मसीह के अजीम और जलील में आपके सलामती हो। मेरा नाम पादरी प्रोफेसर टोनी विलियम है। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ आपकी मोहब्बत के लिए, आपके कमेंट्स के लिए, आपके पैगामात के लिए, जिसमें आपने पूछा कि मैं क्यों वीडियोस नहीं बना रहा और उनको अपलोड नहीं कर रहा। दरअसल कुछ मसरूफियात थी और सेहत के कुछ मसाइल थे जिसकी वजह से मैं ऐसा नहीं कर सका। लेकिन अब से हमारा ख़ानदान दोबारा रोज़ मिलेगा और रोज़ाना आपको एक वीडियो हम ज़रूर सेंड करेंगे ताकि उसके वसीले से हमारा ताल्लुक़ जो है वो और ज़्यादा गहरा हो सके। शुक्रिया। हमारे यूट्यूब के घराने के एक भाई हैं जिनका नाम है शहबाज राजा। उन्होंने एक सवाल पूछा कि हम दुआ मांगें या ना मांगें, जो खुदा ने करना होता है वो वही करता है, जो खुदा ने देना होता है वो वही देता है। तो क्या हमारे दुआ मांगने से खुदावन के ऊपर कुछ असर होता है? हमने आपके शौक़ की कदर करते हुए एक नया यूट्यूब चैनल शुरू किया जिसका नाम है टोनी विलियम ऑफिशियल। इस पे हमने कोशिश की कि अपने तमाम कोर्सेज जो पिछले 15 साल में हम पढ़ाते रहे हैं वो डाल सकें ताकि आप उससे बेहतर तौर पर सीख सकें। इसलिए आप जल्दी से जल्दी इस चैनल को जाकर सब्सक्राइब करें। जब इसके 1000 सब्सक्राइबर्स पूरे हो जाएंगे हम उसी दिन से इस पे अपने कोर्सेज डालना शुरू कर देंगे। इसलिए जल्दी करें ताकि हमारा टारगेट अचीव हो और हम इस पे अपने मटेरियल को डालना शुरू कर सकें। मसीह के अजीम और जलील में आपकी सलामती हो। मेरा नाम पादरी प्रोफेसर टोनी विलियम है। हमारे यूट्यूब के घराने के एक भाई हैं जिनका नाम है शहबाज राजा। उन्होंने एक सवाल पूछा कि हम दुआ मांगें या ना मांगें, जो खुदा ने करना होता है वो वही करता है, जो खुदा ने देना होता है वो वही देता है। तो क्या हमारे दुआ मांगने से खुदावन के ऊपर कुछ असर होता है? होता है। जब आप पुराने अहदनामे को देखते हैं तो पुराने अहदनामे में खुदा चाहता है कि लोग उससे दुआ मांगे। जब मूसा खुदा से कहता है कि अगर तू इन लोगों को तबाह करना चाहता है तो सबसे पहले मुझे हलाक कर दे, तो खुदा उसकी दुआ को मानता है क्योंकि खुदा किसी की हलाकत नहीं चाहता, वो सबकी भलाई चाहता है। तो वो उसकी दुआ को मानता है, उसकी दुआ को कबूल करता है। आप पुराने अहदनामे के दौर से लेके आज के दौर तक करोड़ों ऐसी गवाहियाँ, शहादतें और वाक़यात देखते हैं जिनमें लोगों ने खुदावन से दुआ की और खुदावन ने उनकी दुआ को सुना। अगर हम ये कहते हैं कि खुदावन की अपनी ही मर्ज़ी पूरी होनी होती है, हमारी दुआओं से उस पर कोई असर नहीं होता, तो ये दलील बहुत कमज़ोर है। क्योंकि आप देखेंगे कि खुदा कई मरतबा लोगों को दुआ करने के लिए कहता है, क्योंकि जब खुदा ने यूना को नैनोवा में भेजा तो उसने उनसे वहाँ इसलिए भेजा ताकि वहाँ के लोग तौबा करें, खुदा उनके ईमान को कबूल करे और फिर खुदा उनके गुनाहों को माफ़ करे। अगर खुदा ने उनको बचाना ही होता तो फिर खुदा ने तौबा क्यों करवानी थी? क्यों उनसे गुनाहों की माफ़ी की उसने दरख्वास्त करवानी थी? क्यों उसने इतना बड़ा काम किया कि तूफ़ान भेजा, यूना को पानी में गिरवाया, फिर वहाँ से मछली के पेट से उसको वो नैनवा में लेके गया और नैनवा में जाकर यूना ने मुनादी की? क्या ज़रूरत थी इन सब चीज़ों की? किताब मुक़द्दस हमें यही सिखाती है कि खुदा हमारा बाप है और वो हमारी दुआओं का जवाब देता है। इसलिए हमें उससे दुआ करनी चाहिए और आप देखेंगे अपनी ज़िंदगी में खुदा हमारी हर दुआ का जवाब देता है। मैंने कई मरतबा इस हकीकत को आपके सामने पेश किया। खुदा 3 तरह से हमारी दुआओं का जवाब देता है। हाँ में वो हमारी दुआ मान लेता है, ना में वो हमारी दुआ कभी नहीं मानता, और इंतज़ार में कि वो हमारी दुआओं को मान लेता है। लेकिन वो दुआ कब पूरी होती है? साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद। एक मरतबा खुदा के खादम ने मुझसे पूछा कि इतने साल हो गए मुझे दुआ करते हुए, तो अभी तक मेरी दुआ खुदा ने कबूल नहीं की, तो और कितना टाइम लगेगा? तो मैंने कहा कि हो सकता है तुम्हारी दुआ का जवाब आने में 40 साल लग जाएं। उसने कहा क्या मतलब है आपका? मैंने कहा आप देखें मूसा को 40 साल तक वो बादशाह के तौर पर तैयार हुआ ताकि वो फ़िरौन बन सके, और फिर वो 40 साल तक तैयार होता है मदियान के बियाबान में। कितना इल्म था उस बंदे के पास कि वो पूरी की पूरी सल्तनत चला सकता था, लेकिन उसको तैयारी की ज़रूरत थी। इसलिए खुदा ने उसकी 40 साल तक तैयारी की और 40 साल के बाद वो इसराइलियों की दुआओं का जवाब बनकर आया और उसने तमाम इसराइलियों को मिस्र की ग़ुलामी से आज़ाद कराया। इसलिए ये बात याद रखें कि हमारी दुआएं जो हैं वो असर रखती हैं। खुदावंद ने अपने कलाम में कहा तो मांगते नहीं इसलिए पाते भी नहीं।
اس لیے مانگنا بہت ضروری ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے ہمیں اپنی زندگی سے یہ نمونہ دیا کہ وہ صبح صبح خداوند کے حضور جو آ کے دعائیں کرتا تھا، رات کو وہ چلا جاتا تھا پہاڑ پہ تاکہ خدا کے ساتھ رفاقت رکھ سکے، اور اس نے ہمیں دعا کرنا بھی سکھایا، اے ہمارے باپ۔ اس لیے اس حقیقت کو یاد رکھیں کہ ہمیں دعائیں کرنی چاہیے، دعائیں مانگنی چاہیے، اور ہماری دعائیں خدا قبول کرتا ہے۔ آمین۔